Welcome to another session of entrepreneurial skills. आज हम बात करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की। तो जब हम एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहिए, हम बहुत सारी मदद कर सकते हैं सोसाइटी की, हमने ये सब डिस्कस कर लिया। तो रोल क्या रहता है इनका, इनके क्वालिटीज और फंक्शंस तो हमने देख ही लिए हैं। तो सबसे पहले इनका एक रोल होता है इनोवेटर का। ये नए नए तरीके लेके आते हैं और साथ ही में ये जो नए तरीके होते हैं, इनको नए प्रोडक्ट्स को ये बिजनेस में लेके आते हैं। So entrepreneurs innovate by bringing unique and new products and services into the market. In many cases, they are improved versions of existing products or services available. तो इनोवेशन से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है और आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ग्लोबल प्रेजेंस भी मिलता है। फिर नेक्स्ट इनका होता है एक एजेंट का रोल। They are the agents of change as they identify opportunities, solve problems, offer effective solutions, establish enterprises, set up industries, and bring positive change for the economy. Coordinating role. एक entrepreneur अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं, टास्क डेलीगेट करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग होती है अक्रॉस वेरियस डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स, इनपुट्स और आउटपुट्स इनके साथ में कोऑर्डिनेट होने होते हैं। तो सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से कंबाइन करने से वो अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेल्थ क्रिएशन, शेयरिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योर का रोल बन जाता है। फिर है रिस्क अजम्पशन रोल। तो ये रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना इनके बिजनेस का पार्ट है। अगर रिस्क सही हो जाए तो प्रॉफिट बनता है, इससे वेल्थ जनरेशन भी होता है पूरे इकोनॉमी के लिए। और कैपिटल फॉर्मेशन रोल होता है, जहाँ पे ये मोबिलाइजेशन करते हैं आइडल सेविंग्स के। और जब इसके आप सारे सेविंग्स करते हैं, आप मनी को इन्वेस्ट करते हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो डेवलपमेंट ऑफ एसेट्स होते हैं, ट्रेड एक्टिविटीज होती है और इंक्रीज इन द कैपिटल अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इमिटेटिंग रोल। डेवलपिंग कंट्रीज में एंटरप्रेन्योर्स या तो दूसरों की नकल करते हैं या दूसरे डेवलप नेशंस की इनोवेशंस को इस्तेमाल करते हैं। वो अपने जरूरत के हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। तो आपके जो इनोवेशंस होते हैं वो लोकल नीड्स और कंडीशंस की तरह अडेप्ट होके एंटरप्रेन्योरल चैलेंजेस को वो ओवरकम कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल होती है। बिजनेसेस कैन नॉट फंक्शन विदाउट एम्प्लॉइंग पीपल। तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स, अनस्किल्ड लेबर एंड मैनेजरियल स्टाफ, ये सारे रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस से। तो सारे एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो नए नए लोगों को हायर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ में स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन रोल होता है। यहाँ पे आपके जो भी एम्प्लॉयड होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ, उनका इनकम भी बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। इससे पैसों का जो वेल्थ है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी होता है हमारे इकोनॉमी में। फिर है हमारा बैलेंसिंग रोल। यहाँ पे स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब एक साथ होते हैं तो रीजनल डेवलपमेंट भी होता है और डेवलपमेंट इम्बैलेंसेस भी हटते हैं हमारे इकोनॉमी के। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दे रखी है। As chairman of Tata Industries, Ratan Tata was instrumental in bringing a wide range of reforms within the company. During his tenure, TCS, Tata Consultancy Services, did an IPO. Tata Motors was also listed in the New York Stock Exchange. Ratan Tata led the bids for Chorus, an Anglo-Dutch steel and aluminium producer, as well as for Jaguar and Land Rover brands from the Ford company. In 2000, Tata's food division also acquired tea firm Tetley. तो अंडर स्टूवर्डशिप जो रतन टाटा है, उन्होंने बहुत सारे कंपनीज को टेक ओवर किया और टाटा ग्रुप ने इंडिया फर्स्ट ट्रूली इंडियन कार इंडिका को स्टार्ट किया. So in the year 2009 and 10, the group's revenues have grown nearly 12-fold. 12 गुना बढ़ गया और ये $67.4 बिलियन जितना हो गया. So रतन टाटा जो है वो मित्सुबिशी
और फिएट के, अल्कोआ, रोल्स रॉयस, जेपी मॉर्गन चेस, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, टेमासेक होल्डिंग्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के एडवाइजरी बोर्ड्स में भी रह चुके हैं। सो रतन टाटा एक सोल लीडर हैं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के, और ये अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग कंपनीज के साथ चल रहे हैं। तो ये सक्सेसफुली सस्टेन कर पा रहे हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ द 1990। तो जब ये ग्रुप बिजनेस से निकल के आया, टेक्सटाइल्स, सीमेंट और कॉस्मेटिक्स इसने छोड़ दिया, तो इसने अपना फोकस बढ़ाया सॉफ्टवेयर और स्टील के साथ, और नए नए बिजनेस शुरू किए जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, कंसल्टिंग, फाइनेंस एंड रिटेल। तो दो आपके 2/3 ऑफ टाटा ग्रुप जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट ओन करते हैं और गुड कॉजेस को फाइनेंस करते हैं। सो टाटा हैज शोकेस्ड एक्सट्रीम जेनरोसिटी ड्यूरिंग द 26/11 अटैक्स इन इंडिया, मुंबई में जो हुए थे, और इन्होंने सब ताज होटल के सामने एक्टिविटीज को सुपरवाइज किया। ये पर्सनली फैमिलीज के पास गए जहाँ पे 80 एम्प्लॉयज जो मारे गए थे या इंजर हुए थे, और उनको मॉनेटरी रिलीफ भी दिया। फाइनल ईयर एज अ चेयरमैन ने रतन टाटा ने इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी। सो इन ऑर्डर टू शो दैट फेलियर एज इज एन इंक्रीजिंगली central part of any business strategy, and a unique annual competition was instituted, a prize for the best failed area. By recognizing failure and even rewarding it, Ratan Tata was keen to show that failure was likely in the pursuit of innovation. इनको पद्म भूषण मिला in the year 2000, and he was granted an honorary doctorate in technology by the Asian Institute of Technology, Bangkok, an honorary doctorate in business administration by Ohio State University, and an honorary doctorate in science by the University of Warwick. He also served as a member of the Prime Minister's Council on Trade and Industry and gave his valuable advice on different issues in trade, business friendly policies and strategies. तो इतने सारे जब हमने रोल डिस्कस किए एंटरप्रेन्योर्स के, क्या आप बता सकते हैं कि रतन टाटा ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे कंट्रीब्यूट किया? यहाँ पे लिख के ट्राई कीजिए।